मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्यूट शो पे। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ब्लड से संबंधित 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। लेकिन उससे पहले हम करेंगे कल के प्रश्न को, जो आपको वीडियो के अंत में मिला था, जिसका आंसर आपको कमेंट में करना था। तो कल का प्रश्न ये था कि राज्यसभा और लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से चुन के जाते हैं। तो चूँकि अपने भारत देश में सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश है, तो डेफिनेटली प्रतिनिधि भी वहीं से जाएंगे। तो उस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं पहला प्रश्न। तो वीडियो का पहला प्रश्न है, रक्त क्या है। ऑप्शन ए में कोलाइडी विलयन, बी में कोशिका, सी में तरल संयोजी ऊतक और डी में ए एवं सी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ए एवं सी दोनों। रक्त कोलाइडी विलयन भी है, एक प्राकृतिक कोलाइडी विलयन है, और सी है तरल संयोजी ऊतक, यानी तरल संयोजी ऊतक भी है। आप समझते हैं कोलाइडी विलयन होता क्या है। तो दोस्तों हम इसको सिर्फ पहचानने के लिए समझ सकते हैं, वैसे ये कोई फार्मूला नहीं है। अगर किसी विलयन को, किसी कोलाइडी विलयन को हम क्या करेंगे, अगर छलनी में छानेंगे तो उसका पूरा पार्ट एकदम क्लियर नीचे नहीं गिरेगा, कुछ पार्ट छलनी में ऊपर बच जाएगा। तो इस तरह के विलयन को हम क्या कहेंगे, कोलाइडी विलयन कहेंगे। अब एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं दूध को या फिर स्याही को। तो दूध को अगर हम छानते हैं तो उसका जो क्रीम होता है वो ऊपर बर्तन में रुक जाता है और बाकी नीचे गिर जाता है। वही ब्लड को भी हम अगर छानेंगे तो उसका पूरा पार्ट क्लियर नीचे नहीं गिरेगा, कुछ बर्तन में ऊपर रुक जाएगा। तो पहचानने के लिए हम ऐसे एग्जाम्पल को ले सकते हैं। चलिए अब सी में कह रहा है कि ब्लड तरल संयोजी ऊतक भी। अब ये कैसे है, क्योंकि ये हमारे पूरे शरीर को सिर से लेकर पैर तक जोड़े रखता है, इसलिए इसे तरल संयोजी ऊतक कनेक्टिंग टिश्यू बोलते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। मानव रक्त को कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन ए में है 2, बी में 3, सी में 4, डी में 5। तो मानव रक्त को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, पहला प्लाज्मा और दूसरा रुधिराणु। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्लाज्मा कितना प्रतिशत पाया जाता है। ए में 60%, बी में 40%, सी में 75% और डी में 40%। तो मानव शरीर में प्लाज्मा 60% पाया जाता है। कहीं कहीं आपको 55% भी मिलेगा, लेकिन हाँ ऑप्शन में दोनों नहीं देगा एक साथ, या तो 60 देगा नहीं तो 55 देगा। 55 दे ऑप्शन में तो 55 भी सही है, लेकिन 60 ना रहे तब। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मानव शरीर में रुधिराणु कितना % पाया जाता है। तो अभी हमने देखा कि मानव रक्त को 2 भागों में बांटा गया है, पहला प्लाज्मा, दूसरा रुधिराणु। और जब प्लाज्मा 60% हो गया तो रुधिराणु कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी 40% हो जाएगा। चलिए रुधिराणु को कितने भागों में बांटा गया है। ब्लड का दूसरा पार्ट है, अब इसके कितने पार्ट होते हैं ये बताना है आपको। चलिए ऑप्शन ए में है 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। रुधिराणु को 3 भागों में बांटा गया है। नाम जान लेते हैं। पहला होता है आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट्स। इन तीनों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए मानव रक्त के मृत भाग को क्या बोलते हैं। मानव रक्त को 2 भागों में बांटा गया है, प्लाज्मा, रुधिराणु। और रुधिराणु के भी 3 पार्ट होते हैं। इनमें से मृत कौन होता है। ए में है रुधिराणु, बी में प्लाज्मा, सी में डब्ल्यूबीसी, डी में आरबीसी। इसका सही आंसर हो जाएगा 60% वाला प्लाज्मा, जो कि मृत होता है, अजीवित होता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में कितना लीटर खून कम पाया जाता है। ऑप्शन ए में है 1/4 लीटर, बी में 3/4 लीटर और सी में 1/2 लीटर, डी में 2 लीटर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1/2 लीटर, यानी ½ लीटर ब्लड कम पाया जाता है महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा। क्यों कम पाया जाता है, क्योंकि महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी होती है पुरुषों की अपेक्षा। इसी की वजह से ब्लड क्या होता है, कम पाया जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन आरबीसी का निर्माण करता है और आरबीसी ब्लड का एक बड़ा हिस्सा होता है। चलिए प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है। प्लाज्मा में जल का % बताना है। ए में 90 से 92%, बी में 50% और सी में 60%, डी में 75%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 90 या 92%।
प्लाज्मा में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है। अब प्लाज्मा से तो जल का मात्रा निकल गया, प्रोटीन का बताना है। ए में 6 से 7%, बी में 12, सी में 20, डी में 90%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन में या तो आपको 6 दे देगा, नहीं तो कहीं कहीं 7 देगा, या 6 से 7% दे देगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 6 से 7% हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पे आपको अन्य पदार्थ भी पूछ लेता है कि प्लाज्मा में प्रोटीन और जल के अलावे ग्लूकोज कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो ग्लूकोज आपका 0.9% हो जाएगा। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? रुधिराणु का पहला पाठ है, यानी इसका जीवन काल कितने दिन का होता है, ये हमारे शरीर में कितना दिन जीवित रहता है। तो ऑप्शन ए में है 20 दिन, बी में 2 से 4 दिन, सी में 3 से 5 दिन, डी में 20 से 120 दिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20 से 120 दिन। यानी इतना ही दिन तक ये हमारे शरीर में जीवित रहता है, उसके बाद से खराब हो जाता है। फिर इसको पलीहा क्या करता है? ऑब्जर्व कर लेता है, फिर इसके स्थान पे दूसरे आरबीसी का निर्माण होता है। अब हम जान लेते हैं साथ के साथ कि डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना दिन होता है। तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है ऑप्शन नंबर बी, 2 से 4 दिन, और प्लेटलेट्स का 3 से 5 दिन। ये इतने दिन के बाद खराब हो जाते हैं, फिर इन्हें लाइसोसोम क्या करता है? ऑब्जर्व कर लेता है, और फिर इसके स्थान पे दूसरे ब्लड का निर्माण होता है, यानी दूसरे आरबीसी और दूसरा प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है आपका, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए में पलीहा, बी में यकृत, सी में अस्थि मज्जा और डी में हृदय। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अस्थि मज्जा या बोन मैरो। अस्थि मज्जा का ही इंग्लिश नेम है बोन मैरो। तो सिर्फ आरबीसी का ही निर्माण यहाँ नहीं होता है, बल्कि तीनों रुधिराणु के तीनों पार्ट्स, प्लेटलेट्स, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है। लेकिन अगर आपको पूछ दे कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा होता है तो उस समय उसके शरीर में ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा में न होकर यकृत में होता है, तो उस समय उसका आंसर यकृत होगा। लेकिन एडल्ट पूछे तो क्या होगा? अस्थि मज्जा ही होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, आरबीसी का ब्लड बैंक किसको बोलते हैं? ए में है पलीहा को, बी में यकृत को, सी में अस्थि मज्जा और डी इनमें से सभी। तो आरबीसी स्टोर कहाँ होता है? तो इसका सही निर्माण तो होता है अस्थि मज्जा में, लेकिन यहाँ पे स्टोर पूछा जा रहा है, तो स्टोर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, पलीहा में आरबीसी स्टोर होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो बचे हुए भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है हीमोग्लोबिन, बी में हीमरंजक, सी में सीरम और डी में प्लेटलेट्स। तो प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाला जाएगा तो बचे हुए भाग को सीरम बोलेंगे। कई बार एग्जाम में आपको ऐसे पूछ लिया जाता है, जब प्लाज्मा से प्रोटीन निकाल लिया जाता है फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन, तो उसका रंग कैसा हो जाता है? तो उसका रंग हल्का पीला हो जाएगा और साथ के साथ पतला भी हो जाता है। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। आरबीसी का आकार कैसा होता है? ए में गोल, बी में अमीबा के आकार का, सी में उभयावतल, डी में कोई आकार नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उभयावतल। अब देखिए कहीं कहीं आपको गोल भी देखने को मिलेगा, लेकिन गोल कब होगा? जब ऑप्शन में उभयावतल ना दे तब, क्योंकि वास्तव में आरबीसी का आकार हम समझ सकते हैं कैसा होता है। शर्ट का बटन जो होता है ना, तो शर्ट का बटन गोल भी होता है, लेकिन वो कैसा गोल होता है? अवतल लेंस के भांति गोल होता है। अवतल लेंस के जैसा उसका क्या होता है? आकार होता है। गोल तो होता है, लेकिन ऊपर से बीच में धंसा हुआ होता है। तो अगर ऑप्शन में उभयावतल ना दे तब हम गोल लगाएंगे, अगर ए एवं सी दोनों करके दे तो ये आंसर सही हो जाएगा। अब ये भी जान लेते हैं कि डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होता है। तो डब्ल्यूबीसी का आकार जो होता है, रुधिराणु का दूसरा पार्ट डब्ल्यूबीसी, इसका निर्माण आकार जो होता है अमीबा के आकार का होता है। हाँ, अनिश्चित शेप भी दे देता है कई बार, लेकिन दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं देगा। अगर या तो अमीबा देगा, नहीं तो अनिश्चित शेप का देगा, तो दोनों में से कोई एक आंसर हो जाएगा। और दोनों देगा तो ए बी सी, बी सी ऐसे करके देगा। और लास्ट बच जाता है प्लेटलेट्स। इसका आकार कैसा होता है? उत्तल लेंस के भांति होता है। तो एक बार फिर सुन लेते हैं। आरबीसी का उभयावतल या गोल, डब्ल्यूबीसी का अनिश्चित शेप या अमीबा के आकार का, और प्लेटलेट्स
उत्तल लेंस के जैसा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य आपका होगा, 15 नंबर क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन ए में है रक्त का थक्का जमना, बी में ताप निर्माण करना, सी में रोगों से लड़ना, डी इनमें से सभी। तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, रक्त का थक्का जमना प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य होता है। चलिए ऑप्शन 16 देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन 16, शरीर के सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का परिवहन और CO2 का वापस लाना किसका कार्य है? ए में RBC, बी में WBC, सी में प्लेटलेट्स, डी में रुधिराणु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए RBC। RBC का कार्य है शरीर के सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन को पहुंचाना और CO2 को वापस लाना। चलिए प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? ए में ऑक्सीजन, बी में प्रोटीन, सी में हेमाटिन, डी में इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा? हीमोग्लोबिन से मिलता जुलता नाम जो है वही हो जाएगा ऑप्शन सी, हेमाटिन। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से किस में केंद्रक पाया जाता है? ए में RBC, बी में WBC, सी में प्लेटलेट्स, डी इन सभी में पाए जाते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी WBC। मात्र रुधिराणु के 3 पार्ट होते हैं, जिसमें से मात्र WBC में केंद्रक पाया जाता है। इसके अलावा RBC में नहीं पाया जाता है और न ही प्लेटलेट्स में पाया जाता है। यही कारण है कि जब मनुष्य का RNA DNA चेक करना होता है तो उसके ब्लड से WBC निकाला जाता है, ना कि RBC और प्लेटलेट्स, क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है और केंद्रक में ही RNA और DNA उपस्थित होता है। इसीलिए DNA RNA चेक करने के लिए WBC का ज़रूरत होता है। वैसे तो मनुष्य का RNA और DNA चेक करने के लिए उसके थूक, नाखून और बाल से भी किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, रक्त के कार्य क्या होते हैं? ए में है ताप नियंत्रण करना, बी में रोगों से लड़ना, सी में रक्त का थक्का जमने में मदद करना और डी उत्सर्जित पदार्थ एवं हार्मोन का परिवहन। ऑप्शन ई में है सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, यानी यहाँ पे जितने ऑप्शन से सारे रक्त के कार्य होते हैं। चलिए वीडियो का आखिरी प्रश्न, 1 लीटर ब्लड में कितना WBC पाया जाता है? ए में है 10 लाख, बी में 15 लाख, सी में 4.5 से 6 लाख और डी में 7 लाख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 4.5 से 6 लाख। अब देखिए यहाँ पे मात्रा ब्लड की 1 लीटर दिया हुआ है, तब 4.5 से 6 लाख दिया है। अगर ब्लड का मात्रा कम ज़्यादा होता है तो इसका भी संख्या क्या होगा? कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये था वीडियो का आखिरी प्रश्न। उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए आपके लिए आज भी एक प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो आज का प्रश्न है आपके लिए, विश्व रक्तदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? एक बार फिर सुनिए, विश्व रक्तदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर हमें कमेंट में आपको देना है। चलिए वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि रोज़ आपको 9 बजे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।